इस बुक का समरी रिकॉर्ड करते समय हमको अजीब सा फील हो रहा है कि भाई हम इसको रिकॉर्ड कर ही क्यों रहे हैं, लेकिन फिर समझ में आया कि भाई इसमें टूटे हुए दिल का दवा है तो सोचे रिकॉर्ड कर ही देते हैं, किसी के काम आ जाए शायद। चलिए देखते हैं आगे क्या है। आजकल जिधर ही देखिए उधर ही लोग प्यार में डूबे हुए हैं, गिरे हुए हैं, क्या बताएं। और उसके बाद से लात मार के भगा देती है, बाद में रोते रहते हैं, ओ हो उसने धोखा दे दिया, उसने धोखा दे दिया, उसने धोखा दे दिया। ये वीडियो ऐसे ही लोगों के लिए है। और क्या है, राइटर भी कुछ ऐसा ही पड़ गया होता है किसी लड़की के चक्कर में, और वो निकलने के लिए कैसे मूव ऑन करता है, क्या क्या कुछ तरकीब निकालता है, वही चीज़ें इस बुक में बताया गया है। हम उस बुक का समरी करने जा रहे हैं और बुक का नाम है कैन वी बी स्ट्रेंजर अगेन समथिंग करके है। और उसका मतलब ये होता है क्या हम लोग फिर से अनजान हो सकते हैं पहले जैसा, जैसा कि हम आपको जानते ही नहीं, आप हमको जानते ही नहीं। सॉरी अगर मेरे शब्दों का चुनाव किसी को गलत लगे तो, लेकिन समझिए बात को, ऐसे लोग ऐसे ही भाषा के काबिल है। शुरुआत में कोई कितना भी मना करता है कि भाई ये सब में मत पढ़ो मत पढ़ो मत पढ़ो मत पढ़ो, लेकिन ना, ये हमारी वाली ऐसी नहीं है, हमारा वाला ऐसा नहीं है। ऐसा करके लगे रहते हैं। बाद में पता चलता है कि भाई हो हमारा भी हाल वैसा ही हुआ है जैसा बाकी लोगों का चल रहा है। और आजकल देख रहे हैं ना कितना क्या क्या कांड हो जा रहा है न्यूज़ में। आजकल जब भी इंस्टाग्राम खोलिए, न्यूज़ खोलिए, वहीं दिख रहा है कि इसने उसको प्यार में कर दिया, इसने उसको प्यार में कर दिया, उसने उसको कर दिया, ऐसा ही कुछ करके आ रहा है। उसके लिए अगर किसी को ऐसा कुछ हुआ है जिसका पार्टनर छोड़ के चली गई हो, धोखा दे दी हो या फिर धोखा दे दिया हो, तो उसके लिए ये किताब है, पढ़ें तो शायद मूव ऑन कर सकते हैं। थोड़ा सा जो टेंशन होता है ना वो कम होगा। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है 2020 में, जब लॉकडाउन लगा होता है। देव नाम का लड़का कॉलेज में जाता है, जाते ही लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन लगने पे जो भी क्लासेज होते हैं सब ऑनलाइन हो जाते हैं। ऑनलाइन में पढ़ाई चल रहा होता है, तभी एक प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें क्लासमेट के साथ में मिलकर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है। और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एटलीस्ट 10 पीपल की जरूरत होती है। इनके पास होते हैं 9। रही बात एक लड़के की, तो एक लड़का इनको नहीं मिलता है, तो किसी एक प्रोफाइल पे उन्होंने टेक्स्ट करके पूछते हैं क्या आप अपने प्रोफाइल को दे सकते हैं ताकि हम अपने ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएं। तो फिर उधर से मैसेज आता है हाँ करके, लेकिन उसमें क्या होता है, एक अच्छी सी सुंदर सी लड़की होती है जिसको एक ही नज़र में देखते देखते प्यार हो जाता है ना, ऐसा ही कुछ इसके साथ भी होता है। और उस लड़की का नाम होता है अवंतिका। कहानी में क्या होता है कि देव का बर्थडे आता है। बर्थडे में क्या होता है कि बच्चे लोग मिलकर इसको सरप्राइज देते हैं जूम मीट पे। रीजन ये है कि उस समय लॉकडाउन लगा होता है, समझ गए ना बात को। सरप्राइज तो देते हैं, देव खुश होता है, लेकिन उसमें एक मिसिंग होता है, मतलब होता नहीं, होती है, वो वही अवंतिका होती है जिसके प्यार में ये डूबा हुआ होता है। अवंतिका को एक पल्लवी नाम की लड़की ज्वाइन करती है उस ऑनलाइन में। उसके बाद से वो इसको बर्थडे वगैरह विश करती है, जिससे और ये खुश हो जाता है। फिर कुछ देर के बाद से एक और मैसेज आता है एक दूसरे लड़की का, तनिष्का नाम समथिंग करके, और वो बर्थडे विश करती है, ये थैंक यू वगैरह जो भी है बोलते हैं, और इसके साथ भी बातचीत शुरू हो जाता है। इस बुक का समरी रिकॉर्ड करते समय हमको अजीब सा फील हो रहा है कि भाई हम इसको रिकॉर्ड कर ही क्यों रहे हैं, लेकिन फिर समझ में आया कि भाई इसमें टूटे हुए दिल का दवा है तो सोचे रिकॉर्ड कर ही देते हैं, किसी के काम आ जाए शायद। चलिए देखते हैं आगे क्या है। ये होता है कि तनिष्का भी क्लासमेट ही होती है देव का, तो उसके साथ बातचीत चलते चलते बहुत अच्छे फ्रेंडशिप हो जाती है। और इधर अवंतिका के साथ भी चैट चल रहा होता है। ये सब ऑनलाइन में ही बातें हो रही है लॉकडाउन की वजह से। आगे बात चलते चलते अवंतिका को एक दिन देव प्रपोज कर देता है, अपनी फीलिंग जो भी है बता देता है। अवंतिका का कहना होता है कि भाई अभी फ्रेंडशिप ही चलेगा, आगे जब कॉलेज खुलेगा ना तब देखा जाएगा आगे की रिलेशन के बारे में। एज ए फ्रेंड कंटिन्यू रखते हैं अपने रिलेशन को देव और अवंतिका, चलता रहता है, मजबूत हो जाता है इन लोगों का रिश्ता। आगे चल के रीओपन होता है कॉलेज, उसमें जाके देव एक्साइटेड हो जाता है भाई अपने क्लासमेट से मिलने के लिए और उन दोनों लड़कियों से मिलने के लिए भी,
वहाँ पर जाने के बाद पता चलता है कि जो ये तनिष्का है और अवंतिका है, ये दोनों आपस में भी बेस्ट फ्रेंड है। आगे कहानी में क्या होता है, जब देव को पता चलता है ना कि ये दोनों लड़की आपस में बेस्ट फ्रेंड है, तब इसको झटका सा लगता है और ये नेचुरल बात है, ऐसा होता ही है। आगे कुछ दिन बीतने के बाद से देव का मन करता है कि अवंतिका को प्रपोज कर दें। इसके लिए वो तनिष्का से राय लेता है। तनिष्का मना करती है। इसके मना करने से देव को लगता है कि ये जलस फील कर रही है शायद, इसलिए ये मना कर रही है। तो तनिष्का के कहने में न आकर वो प्रपोज कर देता है। वो शौक हो जाती है लड़की और एक्सेप्ट तो कर लेती है, लेकिन शॉकिंगली एक्सेप्ट करती है इसके प्रपोजल को। अब जो देव के ऊपर जो ये प्यार वाला भूत चढ़ा है ना, वो अब उतरेगा। अब क्या होता है, इसमें जो लड़की है अवंतिका, वो केयरलेस बिहेव करती है इसके साथ, अजीब अजीब सा बिहेव करती है, इससे दूर रहना चाहती है मन ही मन। लेकिन रिलेशन में तो आगे होते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, आगे आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा होता है। और वो लड़की ऊपर से ये चाहती है कि भाई हम लोग रिलेशन में हैं, ये हम ही लोग जाने और बाहर कहीं ये बात फैले नहीं। खैर छोड़िए बातों को, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि इनकी बिहेव के चलते और प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है और आगे चल के पता चलता है देव को कि जो ये अवंतिका है इसकी कोई एक्स भी है, जिसके टच में आज भी है ये। अब हम ये पूछ रहे हैं कि भाई जो भी हमारी ऑडियो को सुन रहे होंगे, हमारे तौर पे तो ज़्यादा लोगों के पास तो ये पहुंचता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उनके पास अगर ये नॉलेज हो तो बताइए उस लड़के के ऊपर क्या बीत रहा होगा जब उसको पता चला होगा कि साला हम इतने अच्छे से बात करते आ रहे थे, आज तक पता नहीं चला, आज अचानक से पता चलता है कि इसका एक्स भी है। इसका अनयूजुअल बिहेव भी हम बर्दाश्त कर रहे थे, दूर दूर रह भी रही थी और रिलेशनशिप को छुपा के भी रखने की कोशिश कर रही थी, ये सब हम मानते चले गए और बाद में पता चलता है कि ओ माय गॉड, इसका तो एक और है पहले से। बताइए। पर यहाँ पर एक चीज़ हमको याद आ रहा है, वो जो रील्स में वायरल होता है ना कि रुको जरा सब्र करो, अभी ये डिप्रेशन में जाने वाले हैं। इसमें आगे क्या होता है कि लड़की के सामने ये तो शॉक्ड हो जाते हैं। सवाल पूछने पे वो लड़की बताती है कि भाई ये फैमिली फ्रेंड है, ऐसा है वैसा है, जैसे आमतौर पे लड़कियां करती हैं कि वो मामा का लड़का है, मौसी का लड़का है। समझ रहे ना बात को? भाई सही में रियली बता रहे हैं, आजकल ऐसा ही होता है। और ये किताब पढ़ने में हमको शुरुआत में तो उतना ठीक ठाक सा लगा, लेकिन अभी मज़ा सा आ रहा है कि भाई सही में लड़के चूतिया होते हैं प्यार में। आगे कहानी में ये बताया गया है कि जब जब इन दोनों के बीच रिलेशन खराब होता है, अवंतिका और देव के बीच में, तब तब देव और तनिष्का के बीच में रिलेशन अच्छा होता है। ये फ्रेंड से बेस्ट फ्रेंड बन चुके होते हैं। ये नॉर्मल सी बात है, आम जीवन में भी ऐसा ही होता है। कोई 3 आदमी का बॉन्ड है, 2 आदमी में अगर अनबन होता है तो वो तीसरे से ही चुगली करता है, तो उसके साथ बॉन्ड अच्छा बन जाता है जिसके साथ चुगली कर रहा होता है। इसके साथ ही कॉलेजेस फिर से बंद हो जाते हैं, लॉकडाउन फिर से लग जाता है और क्लासेज ऑनलाइन शुरू हो जाते हैं। तो फिर से सब लोग अपने अपने घर से करने लगते हैं। उसके बाद से क्या होता है, कुछ दिन के बाद से फिर से कॉलेज रीओपन होता है, लॉकडाउन हट जाता है। तो अवंतिका वो इमीडिएट ज्वाइन नहीं करती है कॉलेज, उनके कुछ फैमिली इशू के कारण। देव और तनिष्का ज्वाइन करते हैं और इन लोगों के बीच अच्छे से बॉन्ड बन चुका होता है। ये लगभग प्रेम के पड़ाव पे होते हैं। उस समय एक दिन अचानक तनिष्का पूछती है कि आप प्रायोरिटी किनको देते हैं, हमको या फिर अवंतिका को। ये देव के ऊपर से अभी भी भूत अच्छे से उतरा नहीं होता है, वो अवंतिका का नाम लेता है, जिसकी वजह से ये तनिष्का बुरा मान जाती है और इससे दूर दूर रहने लगती है। इससे देव को भी बुरा लगता है। रीज़न ये है कि भाई कॉलेज में वही एक साथी होती है जिसके साथ वो अपनी प्रॉब्लम को शेयर वगैरह करता था, लेकिन अब वो भी दूर रहने लगती है। लेकिन फिर भी वो चलता रहता है। कुछ दिनों के बाद पता चलता है अवंतिका उसके साथ अभी भी चीट कर ही रही है। ठीक है, तो वो गुस्से में आकर अब रिलेशन को तोड़ देता है। तोड़ने के बाद से वो तनिष्का के पास जाता है। तनिष्का के बारे में पता चलता है कि भाई तनिष्का ऑलरेडी किसी और के साथ कमिट हो चुकी है, उसके साथ बातें करती रहती है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होता है,
उन दोनों में कि उसका जो बॉयफ्रेंड होता है तनिष्का का, वो उसको समय नहीं देता है और जिसकी वजह से उनका रिलेशन आपस में चिड़चिड़ापन होते होते उनका भी ब्रेकअप हो जाता है। यहाँ पर समय देखकर देव तनिष्का को प्रपोज करता है, लेकिन तनिष्का नए रिलेशन के लिए रेडी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो उनको रिजेक्ट कर देती है। उधर अवंतिका देव को चीट कर ही रही थी, जिसकी वजह से उनका रिलेशन ख़त्म हो गया। इधर तनिष्का भी जो है ना, वो अपने एग्ज़ाम और इंटर्नशिप के चक्कर में पड़ी हुई होती है, जिसके चलते उसके पास समय नहीं होता है देव से बात करने के लिए। और ये देखकर देव को बहुत बुरा लगता है और वो बात करने के लिए बोलता है तो तनिष्का मना करती है कि भाई उस समय हम फ्री थे तो बात करते थे, अभी हम फ्री नहीं है, हमारे पास काम है। समझ गए ना बात को। ये देखकर देव भी बोल देता है कि हम भी इस तरह के रिलेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकते। और कुछ समय के बाद तनिष्का का मैसेज आता है, कैन वी बी स्ट्रेंजर अगेन, ऐसा करके आता है। और पॉसिबल तो है नहीं कि भाई पहले जैसे फिर से हो जाए, लेकिन फिर भी ये बेचारा मेहनत करता है कहीं और जॉब वगैरह लग जाता है, अपने जॉब में अपने लाइफ में मूव ऑन कर जाता है। यही रही इस बुक की कहानी। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और हमारी स्टोरी टेलिंग जो है आपको समझ में आया कि नहीं आया, कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइए। और कुछ ख़राब लगा हो तो भी बता सकते हैं। बाकी आपने हम इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।